आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का क्या अब आम आदमी पार्टी से एक तरीके से रास्ता अलग हो गया है? क्या आम आदमी पार्टी उनको दोबारा राज्यसभा नहीं भेजेगी? क्या आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स में अब राघव चड्ढा की कोई वक़्त नहीं रह गई है? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कल राघव चड्ढा को उपनेता से हटाया राज्यसभा में और एक पत्र लिख करके दिया कि राघव चड्ढा को बोलने का समय कम दिया जाए, इससे यह बात साफ हो गई। वैसे राघव चड्ढा के बारे में आज हम बात जरूर करनी चाहिए। राघव चड्ढा का एक पक्ष ये है कि वो पब्लिक से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे समोसा कितने का बिकेगा, ये मसला उन्होंने उठाया। उन्होंने ये भी उठाया सदन में कि आप जो डेटा प्लान लेते हैं उसको डेटा कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं होता है। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तो राघव चड्ढा का कहीं अता पता नहीं था। अरविंद केजरीवाल की पार्टी जब मुसीबत में आई तो राघव चड्ढा एक शब्द भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ नहीं बोले। मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने एक आवाज नहीं उठाई, यहां से गायब हो गए। ये सुनिए जो उनके जो नेता हैं उनकी पार्टी के संजय सिंह को। जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है। मैं उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। राघव चड्ढा संसद में बातें अच्छी करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, मुद्दा नहीं है, सॉफ्ट मुद्दे उठाते हैं। लेकिन जब गुजरात में आम आदमी पार्टी के 160 वर्कर गिरफ्तार होते हैं, अनायास गिरफ्तारी करती है बीजेपी की सरकार, तो वो मुद्दा संसद में वो क्यों नहीं उठाते हैं? तभी शायद सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि जो डर गया सो मर गया। तो क्या सौरभ भारद्वाज ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राघव चड्ढा डर गए हैं? राघव चड्ढा हो सकता है डर गए हो। सौरभ भारद्वाज की ये बात आप सुनिए। आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपके जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहां से चले थे और कहां आ गए, और देश को
किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर राघव चड्ढा हैं कौन। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से, और 2020 में जो है वो एमएलए चुने जाते हैं। राजेंद्र नगर सीट है दिल्ली की, वहाँ से वो चुने जाते हैं और उसी समय जल बोर्ड के वो चेयरमैन भी होते हैं। 2000 से 2022 तक वो विधानसभा में रहते हैं और अरविंद केजरीवाल को लगता है कि राघव को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। वो राज्यसभा उनको भेज देते हैं और राज्यसभा भेजने के बाद उनको प्रभारी बनाया जाता है, पंजाब का सह प्रभारी बनाया जाता है पंजाब विधानसभा चुनाव का। और वहाँ पर जो पार्टी है वो अच्छा प्रदर्शन करती है, पार्टी वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती है और सरकार में आती है। राघव चड्ढा की शादी एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से हुई है। परिणीति चोपड़ा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनके साथ क्लासमेट हुआ करती थी। राघव चड्ढा वैसे पेशे से तो सीए हैं, लेकिन उन पर बहुत सारे सवाल भी हैं। राघव चड्ढा ने हटाए जाने के बाद एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में राघव चड्ढा ने कहा, एक शेर सुनाया, वो शेर आप खुद उनके मुंह से सुनिए। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है।